नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित करें। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये टी शर्ट उपलब्ध है मर्चेंडाइज में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके इसे ले सकते हैं। अभी भाई पटना में बड़ा जोरदार मामला हुआ। पटना में कोई 15 हमारे ऑपोजिशन वाले यानी कि विरोधी पक्ष वाले सारे के सारे मिले। उसमें उन्होंने क्या किया कि गलती से सड़जी को भी बुला लिया। अब आप जानते हैं कि हमारे सड़जी जो हैं वो एक उत्तम किस्म के वायरस हैं। तो किसी भी स्वस्थ शरीर में भी यदि एक उत्तम किस्म का, जिसको हम मैलेफिक वायरस बोलते हैं, वो यदि प्रवेश कर जाए तो उस शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर देता है, उस शरीर को नष्ट भी कर सकता है। तो अब हमारे नीतीश कुमार जी ने अपनी विद्वत्ता में या अपनी होशियारी में समझ ले, हमारे सड़जी को बुला लिया। और सड़जी जो है उस स्वस्थ शरीर में जाकर, इतना स्वस्थ भी नहीं है, आपको पहले तो पता है कि जो पूरा का पूरा जो विरोधी पक्ष का कुनबा है वो पहले से ही जो है उनको कई सारी बीमारियां हो रखी हैं। कुछ पैरासिटिकल इन्फेक्शंस हो रखे हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रखे हैं, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और उसमें उन्होंने बुला लिया एक वायरस, बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा। भाई पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ताज़ा है। 10 साल हुए मुश्किल से इसको। तो भाई ये आ गया वहाँ पर और आकर जो रायता फैलाया है सड़जी ने, हम तो सड़जी के कायल हो गए। और सड़जी ने साफ साफ वहाँ कह दिया, कह रहे भाई देखो हम हैं राष्ट्रीय पार्टी और हमारे अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी ना तो एनसीपी है न जेडीयू है, केवल ये कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बराबर होती है। तो अब इनको हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी सरकार है दिल्ली में हमारी सरकार को यदि मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। अब भाई देखो, सड़जी का मामला बिल्कुल सही है, क्योंकि सड़जी जो है वो पक्का पॉलिटिशियन है, उसको कोई परेशानी नहीं है। सही बात पूछे तो वो तो फंस गया चक्कर में, नहीं तो वो तो किसी भी दिन जाके बीजेपी से हाथ मिला लेगा, मैं आपको बता दूं 1 मिनट में। उसको तो कांग्रेस को हटाना है राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से। और ये काम सड़जी ने आरंभ भी कर दिया। आपको पता हो या ना पता हो, अभी श्री गंगानगर में जाकर, यहाँ जो हनुमान बेनीवाल है उसके साथ में जाकर उन्होंने सभा भी एड्रेस कर दी और पूरा प्लान बना रहे हैं कि भाई राजस्थान में एक मोर्चा बना के और कांग्रेस को नंबर 3 पर किसी तरह से धकेला जाए। गुजरात में तो उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक ये काम कर लिया। 16% तक 14 से 15% तक वो मत ले आए। 14-15% मत लाकर कांग्रेस को उन्होंने 77 से 17 पर ला दिया। और फायदा किसको हुआ? बीजेपी, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 156 पे पहुंच गई। अब राजस्थान में भी वो यही करना चाहते हैं। और राजस्थान में इस मामले में सबसे सुदृढ़ स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं ये काम करने के लिए। जो 5 प्रदेश जो हैं जिनमें चुनाव होंगे, एक तो मिजोरम है, उसको तो छोड़ दीजिए। मिजोरम को इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो वहाँ तो कोई जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो तो मैटर ही नहीं करती, वो तो उनके ही लोकल जो हैं वो आपस में करते हैं। छोटा सा प्रदेश है। बचे 4 यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। उसमें तेलंगाना में इनका कोई बोलबाला है नहीं, तो ये वो भी छोड़ दीजिए। बचे ये 3 हिंदी भाषी प्रदेश में सड़जी जो है पूरी तरह से ब्लैकमेल करने पर उतारू हैं। ब्लैकमेल यूं कर रहे हैं कि भाई तुमको यदि थोड़ा बहुत भी कोई लीवे चाहिए इन 3 प्रदेशों में तो हमारा ऑर्डिनेंस सपोर्ट कर दो।
अब दिक्कत क्या हो रही है बेचारों की, हमारे कांग्रेस वालों की, कि उन कांग्रेस वालों से जब त्याग की बात की जाती है तो सारे के सारे यही चाहते हैं कि भाई कांग्रेस अकेली त्याग करे। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने तो साफ साफ कह दिया कि हम तो ममता जी से कोई किसी भी प्रकार का संबंध रखेंगे नहीं और हम ममता जी की जी हुजूरी करेंगे नहीं, चाकरी करेंगे नहीं। ममता जी कह रही हैं कि कांग्रेस त्याग करे बंगाल में, नीतीश बाबू तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस त्याग करे बिहार में, हमारे टोटी भैया जो हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस त्याग करे उत्तर प्रदेश में, और सड़जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब दिल्ली छोड़ दो, बाकी जगह हम तुमको सपोर्ट कर देंगे। अब आप ये बताओ कि ये कांग्रेस कहाँ कहाँ त्याग करेगी। उधर हमारे शरद पवार जी जो हैं वो त्याग मांग रहे हैं उनसे कि महाराष्ट्र में त्याग कर दो। स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु में तुम्हारा क्या लेना देना, यहाँ त्याग करो। तो अकेला ले दे के तो केरल बचा है और कर्नाटका बचा है, और कर्नाटक में भी सड़जी जाएंगे, आपको पता है। पहले बड़ी मजबूती से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ पे, लेकिन कर्नाटका में मामला दूसरा हो रहा है। कर्नाटका में जेडीएस और भाजपा में प्रेम प्रसंग चल रहा है इस समय। वो प्रेम प्रसंग यदि सफल हुआ तब तो फिर मामला कुछ और ही हो जाएगा वहाँ पे, आप जानते हैं क्या होगा। तो सड़जी नाम के वायरस ने इस अधेड़ शरीर को, ये हमारे विरोधी पार्टियों का जो एक अधेड़ शरीर था उसको पूरी तरह से शिथिल कर दिया। उनके इस समय जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है सड़जी की वजह से। उनके सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और डेली बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ से कह दिया आप यहाँ पर मीटिंग चल रही है और उधर पर आतिशी कह रही है कि ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। और आज हमारे सौरभ भारद्वाज है वो भी कटाक्ष कर रहे हैं लगातार। तो भैया इसके जवाब में कांग्रेस के हमारे माकन साहब आते हैं, और माकन साहब जो हैं वो खाट खड़ी कर देते हैं सड़जी की और आम आदमी पार्टी की। तो आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा मामला चल रहा है। ये जो सारा का सारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो भानुमति का कुनबा जो इकट्ठा हुआ था वो 2 कदम भी चल नहीं पा रहा है। और सड़जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि यदि तुमने सपोर्ट नहीं किया हमको अध्यादेश वाले मामले में तो ये समझ लो कि हम तो तुम्हारी सब जगह खाट खड़ी करेंगे। लेकिन अजय माकन जो हैं उनको इतने अधिकार इस समय दिए हुए हैं कांग्रेस ने दिल्ली में कि अजय माकन खुले रूप से कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए दिल्ली में हम किसी भी रूप में हम सपोर्ट नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी को। अब देखने वाली बात है कि भाई ये जो है ना कांग्रेस वाले जो हैं इनका भी कुछ मामला पता नहीं चलता है। ये भी बहुत समय से सरेंडर को मास्टर स्ट्रोक मानते रहे और बड़े समय इन्होंने सरेंडर कर करके मास्टर स्ट्रोक किए। राहुल गांधी की तो फिलॉसफी अजीब थी। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि भाई हम भले मर जाएं लेकिन बीजेपी जो है उसको नुकसान होते रहना चाहिए। आपको ध्यान है कि सबसे पहले कांग्रेस की इसी थ्योरी के चलते चलते इन्होंने केजरीवाल की सरकार बनाई थी और उसके बाद ख़त्म हो गए दिल्ली से। यानी कि खसम भले मर जाए सौतन का ठसका जो है वो चला जाना चाहिए। इस फिलॉसफी पे राहुल गांधी लगातार चलते रहे हैं। अब मुझे लगता है खड़गे अध्यक्ष बने हैं तो खड़गे ये सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो अपना हिसाब किताब देखो ना, कांग्रेस मजबूत हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी हारे वो अधिक इम्पोर्टेंट है। इस चक्कर में पता चला कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हम तो कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, रीजनल पार्टी जो है हमारी सारी स्पेस लेती चली जा रही है और बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भाई मैं तो बहुत तारीफ़ करूँगा कि हमारे सड़जी ने जो है वो ऐसा बढ़िया एक धोबी पाठ खेला है कि उसमें कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई है
और कांग्रेस जो है फिर बात ये भी कर रही है कि भाई केजरीवाल जेल जाएंगे, लेकिन आप इसके ऊपर बिल्कुल निशा खातिर रहें। यदि केजरीवाल कांग्रेस की ऐसी तैसी पूरी तरह से करता रहता है ना, तो बीजेपी कभी उसको जेल नहीं भेजेगी, भूल जाएं आप। इसलिए केजरीवाल भी इसमें लगा रहेगा, उसको भी पता है कि यार ये मामला हुआ तो हो सकता है कि बीजेपी थोड़ी सी न्यूट्रल पड़ जाए, और वो तो होगा ही। अभी जो 3 चुनाव हैं उसमें केजरीवाल अपना कमाल दिखा दे, तीनों के तीनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, जिसमें 2 में तो उसके पास संभावना भी है, राजस्थान में तो प्रबल संभावना है, मध्य प्रदेश में भी संभावना बन सकती है यदि हमारे मामा जी जो हैं वो थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक कर लें। वैसे तो हालत ख़राब है उनकी इस वक्त, और छत्तीसगढ़ में बता रहे हैं कि साहब बघेल साहब मजबूत बताए जा रहे हैं। तो इस सारी इक्वेशन को सड़जी जो है वो पूरी तरह से चौपट कर सकते हैं। बसपा ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि 200 की 200 सीटों पर राजस्थान में लड़ेगी। मध्य प्रदेश अभी बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। सड़जी जिस शरीर में भी वायरस के रूप में प्रवेश करेंगे उसका विनाश निश्चित है। जय हिंद, वंदे मातरम।